आज हमारे साथ ध्रुव जी हैं, ये दिल्ली से हैं। इन्होंने हमें संपर्क किया। इन्होंने हमारी कुछ वीडियोस देखी हैं। वीडियोस देखने के बाद कहा कि कम्युनिकेशन के साथ काउंसलिंग की जाए, उनका ओपिनियन लिया जाए। तो आज की मीटिंग में ये अपनी क्वेरी के बारे में हमसे डिस्कस करेंगे। हम उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्रुव जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमस्कार है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ध्रुव जी, ये जो मीटिंग हम कर रहे हैं ये हमारी रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन रहेगी, और ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी ऑर्डिनरी क्वेरी होती, सिंपल क्वेरी होती, सिंपल प्रोफाइल होती, तो फिर मैं ऐसी मीटिंग को पेड में करता हूँ, चार्जेस भी लेता हूँ। लेकिन आपकी क्वेरी काफी क्रिटिकल थी। आपकी क्वेरी को देखने के बाद अनदर जो आप जैसे जो स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत अच्छी अवेयरनेस आ सकती है। पेरेंट्स भी अगर देखते हैं कि उनको भी आइडिया हो जाएगा कि फर्दर क्या करना चाहिए। तो ठीक है सर, करें स्टार्ट। जी बिल्कुल सर। ध्रुव जी, एक आम क्वेश्चन जो जनरल पूछा जाता है हर एक व्यूअर से, हर एक हमारे जो यूट्यूब पर हमारे जूम मीटिंग में आता है कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला। सर आपके बारे में मेरे को यूट्यूब से ही पता लगा फर्स्टली। कितने टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं आप। सर लगभग 2 महीने हो गए। मैंने अप्लाई करा था यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस में, इटली में जो है। यूनिवर्सिटी ऑफ और वेनिस। वेनिस में, इटली में अप्लाई किया था। ठीक है। जी। तो और आपने सर आप अगर मैं हाँ हाँ। जी अगर मैं सच बताऊं तो जब मैंने आपकी पहली वीडियो देखी थी उससे मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था। अच्छा अच्छा, उसमें क्या बताया था मैंने, सच सच बताना। सर उसमें आपने क्लियर कट पॉइंट बताया था, खैर, कि इटली 2 साल से 2.5 साल से रिफ्यूजल्स दे रहा है। ठीक 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 ठीक। अननेसेसरी बातों पे रिफ्यूजल दे रहा है कि बच्चों का 10th की मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, जबकि होती नहीं है, लेकिन तब भी वो वीजा में भी दिक्कत ऐसे दे देते हैं। ठीक 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 ठीक। तो तो आप वहां से मैं बड़ा परेशान हुआ था। फिर ठीक। मैंने सोचा चूनक सर को ही कांटेक्ट करा जाए। नहीं, वो डीमोटिवेट हुए आप। डीमोटिवेट के बाद भी आपने ट्राई की कि नहीं यार ये ऐसे गप्पे मार रहे हैं, हम अप्लाई किया जाए। नहीं। बिल्कुल सर। तो ऐसे है, देखिए मैंने फिर बताया आपकी वीडियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। फ्री में मैं यू मीटिंग कर रहा हूं, आपके लिए मैं ये टाइम दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। जैसे आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट किया है, अपनी हार्ड अर्निंग वेस्ट किया, उसको लोग खराब ना करें। जो बिल्कुल लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं उनके लिए है कि नहीं यार ये ऐसे मार रहे हैं, शायद ऐसा ही है। आपको मैं ये बताऊं, आपने आईमेट सुना है? आईमेट एग्जाम होता है इटली में। बिल्कुल बिल्कुल सर, आ, इंटरनेशनल मेडिकल हाँ, एग्जाम। इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। अभी इसके नाम पे बच्चों से 50-50 हजार रुपया लेकर 1-1 लाख रुपया ले रहे हैं, सिर्फ क्या करने का, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने का, यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर लाने का, इतने तक का। जो काम मैं 15 से 20 हजार में कर रहा हूं, जो काम मैं 15,000 15 हजार से लेकर 20 हजार में कर रहा हूं, साथ में बच्चों को ये भी ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर पहले बता देता हूं, जिससे मैं 15-20 हजार ले रहा हूं, नहीं हो पाएगा, कोई फायदा नहीं है, आपने ट्राई करना, करिए। 1% चांसेस हैं। आपसे मैंने जो 15 से 20 हजार लिया है, इसी में ही मैं अनदर कंट्रीज में भी डालूंगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन रखूंगा साथ में, ताकि आप अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें। बट मेरी फीस भी है, मैं भी फीस लेता हूं। मेरी फीस कब रहेगी, जब वीजा बच्चे का आ जाएगा, तो देन आई विल टेक माई फीस, कि मेरी ये फीस है, अभी ये मेरी फीस लगेगी, अभी ये देनी पड़ेगी आपको। वो भी जब बिल्कुल हमारी जैसे डिस्कशन हुई है, आपको अच्छा लगा है, आप कहते हैं कि हमने प्रोसीड करनी है एप्लीकेशन, मैं अपने टर्म एंड कंडीशन बताता हूँ, सर मेरी जी। ये फीस ये है, इतनी फीस मैंने एडवांस में लेनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और इसमें आपको मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। जी। अभी हम आपकी क्वेरी के ऊपर आते हैं। इटली के नाम पर 5200 यूरो की स्कॉलरशिप, इटली में फ्री स्टडी के नाम पर बच्चों से लाख लाख 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं मार्केट के अंदर, सिर्फ डॉक्यूमेंटों को बनाने में, वीजा को नहीं। जो बिल्कुल काम मैं 15 से 20 हजार में कर रहा हूं, वो मुझ पर नहीं बिलीव करेंगे। अभी ये बताइए, आपने इटली में डाला था, कौन से प्रोग्राम में डाला था। सर मैंने डाला था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। बैचलर डिग्री में। जी।
तो इटली में कितनी बारी तो आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है? सर वीजा रिफ्यूज नहीं हुआ मेरा, मेरा हम्म। एक्सेप्टेंस ही रिफ्यूज हो गया, एक्सेप्टेंस ही रिजेक्ट हो गया। अच्छा, तो आपने एक ही यूनिवर्सिटी में डाला था? मैंने दो में डाला था, यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो और वेनिस। अभी तक तो दोनों में रिजेक्ट आ रखा है, दो में और डाल रखा है। ठीक है, चलो बढ़िया डाल रखे हैं। अब उसमें जो आपको आप बताएंगे थोड़ा, आपके परसेंटेज कितने हैं 12th में? सर 12th अभी मेरी चल रही है। अच्छा, दिस इज द प्रॉब्लम। देखो, अभी आप जब तक आपका वो सर्टिफिकेट हाथ में नहीं है तब तक यही आएगा। सर लेकिन मैंने जब इधर उधर से पता करा, तो उधर से मेरे को फिर इधर से ज्ञान लिया, उधर से ज्ञान लिया, दो दो पांच यूट्यूब चैनल से ज्ञान लिया। उधर से पता लगा कि स्कूल से एक सर्टिफिकेट मिलता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट है जो अपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। अ, हाँ। जी बोनाफाइड, और एक होता है एक्सपेक्टेड परसेंटेज हाँ, वाला। एक्सपेक्टेड परसेंटेज वाला भी बिल्कुल सही बोले आप। मैंने दोनों दोनों जो है सर्टिफिकेट अटैच कर दिए थे, तब भी जो है। तो देखिए, अभी आपके केस में क्या है, आप विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, विदाउट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ना डीओबी होगी, ना प्री एनरोलमेंट होगी, सारे का सारी कहानी बीच में फंसी रहेगी। अभी तक तो आप पहले स्टेप में ही फंसे पड़े हैं। अनदर स्टेप अभी वीजा में भी जाना है, उसके लिए भी आपको मालूम पैसे कितने दिखाने बैंक में? हाँ सर, वीजा के लिए मेरे को पता है 15 लाख के आसपास दिखाएंगे। दिखाने पड़े। चलो एनी हो, तो अभी आप हमसे क्या चाहते हैं? सर मैंने बहुत ज्यादा ट्राई कर लिया है। मैंने झूठ नहीं बोलूंगा, आपके अलावा एक दो कंसल्टेंसी से जरूर बात करी है। ठीक है। जो जो ऐसी है, जैसे आपने वीडियो में बोला, जो ऐसी कंसल्टेंसी है वो बोल देती है हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन जो आप जैसी अच्छी कंसल्टेंसी है, उन्होंने भी यही बोला कि जी जर्मनी में एक्सेप्टेंस नहीं आ रहे आजकल, और ना ही यहाँ पे आ रहे हैं, इटली में तो बिल्कुल नहीं आ रहे। तो अभी तो अभी मैंने यही सोचा हाँ कि हाँ। अपनी कंट्री जो है वो 32 रैंक पे है। हम्म। अब इससे नीचे की रैंक मेरे को जितनी मिल जाए और जितनी अच्छी कंट्री में मिल जाए, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, कम से कम कॉस्ट में। चलो अभी ये है, आपके जो एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितने हैं आएंगे जो? सर स्कूल से जो मिला है सर्टिफिकेट, उसमें 80% लिखा है उन्होंने। बहुत अच्छी। आपने आइलेट्स किया है, कोई पीटी आइलेट्स? नहीं नहीं सर, आईएल्स अभी मैंने दिया नहीं है। तो आईएल्स के साथ भी मेरा स्कैम हो गया था। मतलब मैंने टीचर से पढ़ रहा था मैं 3 महीने, उसके बाद टीचर बोलती है कि 3 महीने और पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, नहीं, आप नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। एक इंग्लिश के टेस्ट में 6 महीने लगाएंगे आपको, तो वो तो अपने आप को पता होना चाहिए कि मेरी एबिलिटी क्या है। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली नहीं, मैं देखो, मैंने आज तक वो टेस्ट दिया नहीं है, तो मैं उस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है। चलो बाकी एनी हो, अगर आपके लिए इकोनॉमिकल, आप थोड़ा बजट बताएंगे क्या रहेगा? सर 5 लाख के अंदर अंदर जितना हो पाए, क्योंकि पर ईयर? पर ईयर इससे, हाँ जी, पर नहीं ईयर नहीं, इससे ज्यादा इससे कैसे भी हम तो संभव नहीं। इससे कम में करवा कर देंगे आपको। हाँ। थैंक यू सो मच सर। बट मेरी फीस है, फीस लगेगी। मैं अपनी फीस लूंगा, आपका इससे सर बजट। बिल्कुल, देखो मैं वो चीज मानता हूँ, क्योंकि देखो, अगर मैं अगर बिजनेस पढ़ने अगर जा रहा हूँ आपको तो मेरे को भी मार्केट का बिजनेस पता है। नहीं, आपने 5 लाख का बजट बताया और 1 साल का, मैं वो कहूं कि आपके 5 लाख में 2 साल की फीस निकलवा देता हूं, तो फिर मैं फीस लेने के लिए डिजर्व हूं या नहीं हूं? ऑब्वियसली सर। हाँ, मैं देखिए, आपने जितनी फीस बताई है, हमारे पास कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आप 2 से 2.5 साल की फीस दे सकते हैं इतने बजट में। ठीक है, तो आपको अच्छी कंट्रीज मिलेंगी। कंट्रीज का नाम है मेरे पास, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लथूनिया, लाटविया। इस बजट में आपको यहाँ पर 2 साल की फीस मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अपना डालिए आप, अगर करना है सितंबर में जाना है तो तो सर इटली। इसके लिए भी फिर उसी का वेट करना पड़ेगा मेरे को, मेन जो 10th का 12th का सर्टिफिकेट होगा। नहीं, अपेड वाले पे एडमिशन आ जाएगा।
तो अगर इसमें डालना है तो इसमें मैं पूरी हेल्प करूंगा। साथ में इटली का आपका चल रहा है तो उसमें भी लक आजमाएंगे। ये नहीं मैं कहता कि इटली वाले वीजे देंगे नहीं। तो देखिए पिछले 4-5 साल से तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। इस साल के रिजल्ट्स कुछ बच्चों ने मुझे अप्रोच किया है जिनके 2-3 जानों के अभी रिफ्यूजल वाले ने, जैसे आपने तो अभी एडमिशन ही नहीं आया, जिनके रिफ्यूजल आए उन्होंने भी मुझे कॉन्टेक्ट किया है। उनकी भी मैं यूम मीटिंग अभी आने वाले टाइम में लाऊंगा। तो आपके लिए इस बजट में है, लेकिन इसमें मेरी फीस 2000 यूरो की है, 2000 यूरो की है। वो कब लगेगी? जब आपका वीजा आएगा, 15,000 रुपये हम एडवांस में लेते हैं। अच्छा तो अभी आप डिसाइड कर लीजिए, अगर डालना होगा तो फिर हम आपका काम स्टार्ट करेंगे। सर, एक बात रहेगी। हम्म जैसे कि मैं वही चीज आपको बता रहा था कि 32 रैंक है हमारी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की वर्ल्ड हम्म में। हम्म इससे नीचे बहुत सारी कंट्रीज हैं। हम्म अगर उनमें हो जाए तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यूरोप में मेरे हिसाब से जो मैंने पिछले 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, जो उनकी ट्यूशन फीस है वो बहुत कम है। बता तो दिया आपको, इतने में हो जाएगा आपका। सर लेकिन लातविया लुथानिया की जो रैंक है वो इंडिया से ऊपर है। तो मैं इंडिया में ना पढूं, बाहर जाके पढूं, उस कंट्री का रैंक भी हमसे ऊपर है, तो फिर वो चीज कैसे प्रॉफिटेबल है? नहीं, आप क्या कहते हैं कि इंडिया से कम रैंक होना चाहिए जहां पढ़ने जाना है, कि इंडिया से ज्यादा हो? नहीं, कम का कहने का मतलब है कि लाइक नंबर 1 पे यूएस है, हम्म 32 पे इंडिया है। तो हम्म। 1 से 32 के बीच में कोई 1 से 2 कंट्री ऐसी हो तो जिसमें मेरा तो आया हो। मैंने जो नाम आपको बताए हैं उनमें से देख लो कौन सी आती है। सर आप अगर 1 मिनट मेरी वीडियो होल्ड हो जाएगी, मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैं लिस्ट जस्ट फोन पे निकाल के ही बैठा हुआ हूँ, आप आप मुझे टाइप कंट्री कीजिए। उनमें से बता दीजिए कौन सी है, तो मैं उसमें कोरिया में करवा दें। सर कोरिया तो नहीं सर। कमाल और कर। कोरिया का रैंक देखना है ऑस्ट्रिया। एजुकेशन। ना, वहां नहीं हो सर पाएगा। कोरिया का अच्छा है। जाए बस छोड़ कोरिया का दीजिए। अच्छा है, मैं कह तो 20th है। मैं कह तो दिए कोरिया में करा दे। आप बताइए कंट्रीज के नाम बताइए फिर। सर चेक रिपब्लिक हो गया। 100% हो जाएगा, वहां पे भी यही फीस आएगी। चेक रिपब्लिक में भी। हाँ हाँ हाँ, सेम फीस जो मैंने अभी बताई है। इसके अलावा स्पेन। नहीं हो पाएगा, बोलिए आगे। स्पेन में बजट के उससे या फिर आगे रिफ्यूजल के कंट्रीज के उससे? नाम बताइए, मैं तभी बताऊंगा। आगे आगे पूछिए। अच्छा अच्छा, 1 मिनट सर, 1 मिनट, कंटिन्यू सेशन चल रहा है, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। फ्रांस सर। फ्रांस में भी हो जाएगा, लेकिन बजट ज्यादा है। बजट आप कह रहे हैं कि मेरा 5 लाख के बजट में नहीं हो पाएगा। आगे पूछिए। अच्छा सर, ऑस्ट्रिया, आपने ऑस्ट्रिया मना कर दिया ना? हाँ, ऑस्ट्रिया मना। आगे बोलिए। अ, उसके बाद सर फिर आती है मेरे पास रशिया, पोर्चुगल, पोलैंड। रशिया भी 100% हो जाएगा। पुर्तगाल में भी आपका हो जाएगा। पुर्तगाल में फीस थोड़ी सी ज्यादा आएगी। पोलैंड वाले वीजा नहीं देते, हो जाएगा। रशिया कह रहे हैं, रशिया में तो 500% हो जाएगा। अगर रशिया आप फोटो लगाइए साथ में। रशिया में तो 500% हो जी, जाएगा। क्योंकि रशिया की रैंक 23 है। बहुत देख लो, अगर जाना है तो रशिया में 500%। और फीस मेरी और कम, $500 से। अच्छा, और मेरा हाँ, ही कोर्स? आपका कोर्स बीबी आपको किस में लेना है आपने? मेरे को बिजनेस कोर्सेज में लेना है हंड्रेड मेनली, परसेंट जैसे। बिजनेस में 100% बिजनेस में मिल जाएगा। और यूनिवर्सिटीज रैंक रैंक और होगी? नहीं, यूनिवर्सिटी रैंक है ये कुछ भी है, रशिया में अच्छी यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भेजूंगा। इट मीन्स अगर फीस कम है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है। प्राइवेट वालों की तो फीस बहुत नहीं, है। प्राइवेट की तो मैं सर कह ही नहीं रहा। हाँ, मैं मैं पब्लिक में। पब्लिक की ही बात कर रहा हूँ। मिल जाएगी सर। मिल जाएगी। हम्म। मतलब आपने रशिया हाँ बोल दिया मेरे को। चेक चेक भी हाँ चेक है। रिपब्लिक हाँ बोल दिया। और पूछो। रशिया, चेक रिपब्लिक, सिंगापुर। सिंगापुर में नहीं हो पाएगा, सिंगापुर छोड़ दीजिए, बहुत एक्सपेंसिव है। वो वहां पे नहीं आप अफोर्ड कर पाएंगे। और पूछिए। अच्छा, बेल्जियम। बेल्जियम में हो जाएगा, वहां पे भी फीस आपके बजट में 5 लाख बताया, 4 लाख के बजट में आ जाएगी। पर ईयर या फिर पर वही ईयर, 2 साल वाला? पर ईयर। पर ईयर आ जाएगी हाँ, बेल्जियम में। बेल्जियम में भी। आइलेट्स चाहिए आपका 6 6.5 बैंड।
उसमें बेल्जियम में। बेल्जियम में आइलेट्स मैंडेटरी है। हाँ, बेल्जियम में और सर अब जो बेल्जियम में एक और प्रॉब्लम है, आपको ब्लॉग अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा 9500 यूरो का, वो भी साथ में जाएगा। अच्छा, तो इसको भी हटा ही देते हैं हाँ, फिर। और पूछो और पूछो। दो लास्ट कंट्री, दो तीन हाँ लास्ट कंट्री सर मैं बोलता हूँ। हाँ। फिनलैंड, हम्म, नॉर्वे और डेनमार्क, न्यूजीलैंड, बस। फिनलैंड में हो जाएगा, नॉर्वे में नहीं हो पाएगा, डेनमार्क में हो जाएगा। डेनमार्क रिकमेंड नहीं करता, फिनलैंड सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, लेकिन बजट 5 लाख नहीं होगा उसका, आपका साल का बजट 8 लाख रुपया रहेगा। सर ये तो फिर एक्सीड कर अभी जाएगा। बता दिया, फिर मैंने आपको जो कंट्रीज बताई हैं, दीज आर द बेस्ट कंट्रीज हैं। अभी ये इन्होंने अपना गूगल में अपडेट किया है ना, नहीं किया, तो वो पता नहीं क्यों नहीं है। तो मैंने भी बताई है, वो स्लोवाकिया स्लोवेनिया की यूनिवर्सिटीज आर द बेस्ट है वहां पे भी। चेक में डाला, चेक में भी अच्छा डाल दूंगा। सर, तीन लास्ट और बोल देता हूँ फिर मेरी हाँ, लिस्ट खत्म। बोलो। स्वीडन, हाँ जर्मनी, हाँ। इसके बाद एक लास्ट और कंट्री थी मेरे पास, स्वीडन, जर्मनी, हम्म। स्विट्जरलैंड। हाँ, आपका स्वीडन में आपका बोर्ड कौन सा है 12th का? सीबीएसई। आपका स्वीडन में भी हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, लेकिन बजट बहुत है, 8 लाख रुपए का साल का। अच्छा। जर्मनी और स्वीडन में नहीं हो पाएगा, 13 साल की स्टडी चाहिए। 13 साल की स्टडी हाँ, थी। 13 साल की स्टडी चाहिए, नहीं तो यहाँ से पहले फाउंडेशन लगेगा, बहुत पैसे खराब करेंगे, उसको छोड़ दीजिए फिर। 13 साल की स्टडी है, 6.5 बैंड है, फिर मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है जी ध्रुव जी। जी सर। तो अभी फिर भी अगर आपकी कोई और भी क्वेरी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे फिर संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी जो सर्च है, आपने जो रिसर्च की हुई है पढ़ने की, ये भी बहुत अच्छी है। बट ये है कि इसमें सिलेक्शन ऑफ कंट्री, किसमें आपका बजट आ सकता है, जो आपने बताया था, ये वो ही बता सकते हैं जो एक्सपीरियंस है इन कंट्री से। हम इन सब सर कंट्रीज में सर बता देंगे। आप मेरे को एक एक मिनट का और समय दीजिए। मैं जस्ट, मेरे को ये लिखना है कौन कौन सी कंट्री में अवेलेबल है। बोलो। जी सर, रशिया आपने बताया। पोलैंड में भी मिल जाएगा आपको, रशिया में भी मिल जाएगा, बेल्जियम में भी मिल जाएगा, चेक में भी मिल जाएगा। नहीं सर, 5 लाख के अंदर वाला बताओ। हाँ, रशिया, पोलैंड, चेक। चेक रिपब्लिक, इसके अलावा आपने लातविया बोला था। बाकी लाटविया, लुथानिया, लथुनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। स्लोवाकिया, और स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। अच्छा। ठीक है ओके, जी। तो थैंक यू सो मच सर। ठीक है, आप डिसाइड कर लीजिए सर कहाँ पे डालना होगा, तो हम डालेंगे जी। सर एक लास्ट क्वेरी रहेगी मेरी। आपको जैसे कि मेरा केस पता ही है, सर ने आपको बताया भी होगा, तो इसमें क्या मैं कोई डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? ये आपको बहुत रिजनेबल पैसे में बताया है, और सबसे आप भगवान से थैंक्स करें कि आप एक रियल कंसल्टेंसी के पास आए हैं। जितने के पैसे मैंने फीस में बताए ना, इतने तो एडवांस में लोग ले लेते हैं। ये समझने की कोशिश करें। हमारे टाइम में हमारे टाइम में ये चीजें थी नहीं, सोशल मीडिया, बहुत लोग ठगे जाते थे। अभी तो परमात्मा का शुक्र है, जो सोशल मीडिया आ गया, पर्सन सामने वाला जजमेंट कर लेता है कौन अच्छा काम करने वाला कौन नहीं है। और बिल्कुल। मैक्सिमम मेरी फीस कब है, तो जब मैं वीजा दिलवा, आपको मिल जाएगा। जी जी। तो वह नहीं हो, आप डिसाइड करें, तो फिर भी कुछ ना कुछ जो होगा हम मान सत्कार और कर देंगे आपका। थैंक यू सो मच सर। मैं सर के पास वापस कांटेक्ट करता हूँ, वो ठीक है आपको सर। इंफॉर्मेशन दे देंगे। ओके सर। वैसे सर कंफर्म समझिए। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सो मच। ओके।